अच्छी है, लड़कपन अच्छा है, खूब बढ़िया से भजन कर लो भगवान का। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करेंगे जिन्होंने जन्म लेते ही भगवान का आश्रय ग्रहण किया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संतों का मेला लगा। 88,000 संत बैठे हैं और सूत जी महाराज जब आए, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज, हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहते हैं कि ये जो भागवत है, यह भागवत आपको कृष्ण की प्राप्ति। एक बार जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई जा रही थी तो वहां पर इंद्र भी आए और इंद्र ने कहा कि हमारे अमृत को आप सुखदेव जी ले लो और हमें भागवतामृत पिला दो। अच्छा, ये जो भागवत आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, यह भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने देवताओं को भी अधिकारी नहीं समझा और देवताओं को भी कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत मणि है। कांच का टुकड़ा लेकर भला अपनी मणि कौन देगा। ऐसा कहकर सुखदेव भगवान ने इंद्र को वहां से कह दिया, जाओ, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ये जो भागवत है, बड़े बड़े लोगों का कल्याण। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा, जो 7 दिन में ही अपना कल्याण करना चाहता है उसे केवल भागवत श्रवण करना चाहिए। भागवत ही कम समय में उसका। भागवत जी के एक पलड़े पर भागवत को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा। देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे श्रेष्ठ था, सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत से वजनदार कुछ नहीं है। भागवत से ही प्राणी मात्र की सदगति है। भागवत श्रवण करने से ही व्यक्ति की सदगति हो सकती है। इस कलिकाल में एक ही साधन, जब भगवान धरती छोड़कर जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे। जहाँ जहाँ कथा होगी, जहाँ जहाँ भागवत होगी, वहाँ वहाँ मैं प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूँगा। ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। हाँ, जैसे गुरुद्वारे में जब हम और आप जाते हैं तो देखते हैं गुरु ग्रंथ रखा हुआ है। वह ग्रंथ कौन है? वह ग्रंथ ही प्रत्यक्ष भगवान है। वह ग्रंथ कौन है? वह ग्रंथ ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। वह नानक देव जी ही है, वह भगवान ही है। जैसे हमारे सिख भाई अपने ग्रंथ को ईश्वर मानते हैं, उसी प्रकार भागवत जी ही प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह भागवत जब हम श्रवण करते हैं 7 दिन की, तो हमारा कल्याण होता है। अक्षर ही ब्रह्म है। गीता का हर अक्षर कृष्ण स्वरूप है। भागवत का हर अक्षर कृष्ण स्वरूप है। इसलिए 18,000 श्लोकों का पाठ जब पोथी पाठ विप्र देवता आपके संकल्प के लिए करते हैं, आपके लिए, तो निश्चित भागवत जी से हमारी और आपकी ही सदगति होती है। जिसके संकल्प से यह ग्रंथ पढ़ा जाएगा, इस ग्रंथ का सारा पुण्य उसके खाते में प्राप्त होगा। तो भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। जब 7 दिन की कथा में परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में तराजू बांधा गया, भागवत जी प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट हुए, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहाँ कहाँ गए? कुरुक्षेत्र,
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सेतुबंध सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं शांति नहीं मिली। अच्छा, फिर शांति के लिए क्या किया? नारद जी शांति के लिए गृहस्थों के घर आ गए, साधुओं के घर गए, वहां भी शांति नहीं। अच्छा, नारद जी आप लोगों के घर आए, गृहस्थियों के घर। जब आपके घर आकर देखा तो आपके घर में तो अलग ही तमाशा चल रहा था। क्या चल रहा था? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपति। ये पूंछ में आग नहीं लगाई तो ये लंका जलाएगी। ये पूंछ क्या है? आपका अहंकार, आपका ईगो। ये जो आपका अहंकार है ना, हमें नहीं पूछा, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा आदर नहीं किया। अरे भाई, भूल गया सामने वाला तो आप बुरा मान जाओगे। सास कहती है बहू मेरा आदर सम्मान नहीं करती। अरे घर की बहू, घर की सास, तुम अपनी बहू से सम्मान करवा रही हो। कुछ ऐसा काम करो कि जमाना सम्मान करे। बहू क्या सम्मान करेगी? जितना कर रही है ठीक कर रही है। आदमी को सम्मान की बड़ी भूख होती है। अरे सम्मान ही चाहना है तो घर के लोगों से क्या सम्मान चाहते हो? कुछ ऐसा करो कि जमाना आपका सम्मान करे। कुछ करने से सम्मान होता। घर में खटिया तोड़ते रहो, कोई एक सम्मान करो, कोई सम्मान करेगा? घर में ही पड़े हैं और कहे सम्मान करो, करेगा कोई सम्मान? अरे सम्मान उनका होता है जो सम्मान के योग्य होते हैं। इसलिए आप सम्मान की चाहत, जो आपकी चाह है, इच्छाएं हैं, इस इच्छाओं की पूंछ में, ये आपकी जो इच्छा है ना, यही आपकी पूंछ है। और इस इच्छा रूपी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी लंका गए तो पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी अब उन्हीं पूंछ पर आग लगवाते हैं, शांति का अनुभव होता है। अच्छा, हनुमान जी ने पूंछ में आग क्यों लगवाई? क्योंकि हनुमान जी से लड़ती हैं कि नहीं? हा? बहुत लड़ती हैं। बहुएं लड़ती हैं यहाँ की नहीं? अच्छा, यहाँ की बहुएं नहीं लड़ती, केवल सासें लड़ती हैं यहाँ की। अच्छा, देखो जी, सास बहू दोनों को समझ के चलना चाहिए। सास को बहू से इतना प्यार करना चाहिए कि बहू अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए। सास अपनी बहू को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि वह अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए, अपनी सास को ही माँ मानने लग जाए। और बहू भी अपनी सास को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि वो भी अपनी बेटी को फोन लगाना भूल जाए, तुम्हें ही अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। यदि तुम दोनों समझदारी से आ गई और चल गई मेरी माँ, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर विडंबना यह है कि आप एक हो तब। नारद जी कहते हैं शांति का अनुभव हमें कहीं नहीं हुआ। चारों तरफ देखे तब नारद जी वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में एक सुंदर सी कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो? कन्या ने कहा, महाराज हम भक्ति हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमओ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटा ज्ञान है और ये वैराग्य। अरे तो आप इतनी उदास क्यों हैं, इतनी दुखी क्यों हैं? तब कह दिया भक्ति महारानी ने, महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरा ये हाल है। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम कहाँ से आई हो? उत्पन्ना द्रविणे साहम, वृद्धिम कर्णाटके गता,
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः उत्पन्ना द्रवणे साहम। भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है मैया? द्रवण देश। द्रवण देश क्या है? आपका हृदय। भक्ति आपके हृदय में जन्म लेती है। कान से भक्ति बड़ी, कर्नाटक बोले तो कान। जब इन कानों से भगवान की कथा आपके भीतर जाती है तो भक्ति क्या होती है? भक्ति बड़ी होती है। और गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। गुजरात क्या है? गुजर गई रातें भजन के बिना। जो समय भजन के बिना चला गया वह समय बेकार चला गया। अच्छा, आपका समय भजन के बिना तो नहीं जाता, इसलिए सोने के पहले भगवान का चिंतन किया करो, काम करते रहा करो और नाम जपते रहा करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। काम करते रहा करो और कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करते रहा करो। चलते फिरते काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। जो समय भगवान में लगा वही समय समय है, बाकी सब बेकार है। एक महात्मा जी एक गांव से निकल रहे थे, भूख लगी तो एक घर दिखाई पड़ा, पहुंच गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। तो अंदर से एक बहू निकल कर आई। अच्छा महाराज, ये भिक्षा लो, खीर बनी है आज घर में, खीर पूड़ी लो। अच्छा हाँ। महात्मा जी खीर पूड़ी खाए और बोले, बेटी बोल तेरे घर में कौन कौन है? तो वह बेटी बोली, वह बहू बोली, महाराज मेरे घर में मेरा 1 साल का पति है, 6 महीने की सास है और अभी ससुर पैदा नहीं हुआ। बाबा जी घबराए, राम राम, ये चुड़ैलन का घर तो नहीं है? कोई पिशाचनी तो नहीं है, डाकनी तो नहीं है, भूतनी? कहती है मेरा पति 1 साल का है और सास 6 महीने की और ससुर पैदा नहीं हुआ। संत जी घबराए, बहन बेटी बोल ये सब क्या कह रही है, जरा हिंदी में बोल, स्पष्ट करके बोल। वह कन्या बोली, महाराज आप तो जानते हैं मेरा पति 1 साल का है। कैसे? बोले अभी 1 साल से मेरे पति ने भगवान की कथा सुनना शुरू की है, भगवान का नाम लेना शुरू किया है, भगवान में विश्वास करना शुरू किया है। जिस दिन से उसने भगवान से संबंध जोड़ा है उसी दिन से उसकी आयु स्टार्ट हो रही है मेरे हिसाब से। नहीं, अभी तक जो उम्र जी ली वो तो बेकार जी ली। और मेरे सास अभी 6 महीने से सत्संग करती नहीं तो दिन भर बैठी रहती, पंचायत करती रहती पड़ोसन से। तो अभी 6 महीने से वो भजन में लगी है, तो सास कितने महीने की है? 6। और मेरा ससुर अभी भी जुआ खेलता, पत्ते ताश खेलता, अभी भी भजन नहीं करता, पैदा ही नहीं हुआ, बिना पैदा हुए मर जाएगा। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ पक गई, लेकिन अभी भी भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का चिंतन नहीं करता। तात्पर्य यह है, जिस समय से, जिस दिन से आपने अपने आप को भगवान से जोड़ा है वही आपकी असली उम्र है, वही उम्र है जो आपने सोने में, प्रपंच में, भोगों में उम्र गवाई, वह वही कोई उम्र है। अरे भोग भोग कर तो कुत्ते बिल्ली भी अपनी आयु व्यर्थ गवा रहे हैं। खाना खा के आयु गवाई तो कुत्ते बिल्ली भी, सुअर भी खा रहे हैं। और सोना, ये सोने में तुम्हारी आयु जा रही है, ये कोई आयु है? जो समय सोने में गुजर गया उसका कोई अर्थ है? गया, सोकर गवा दिया। जो समय भगवान के भजन में लगा, जो समय आत्म कल्याण में लगा, जो समय परमार्थ परोपकार में लगा, वही समय संस्था की रसीद जरूर प्राप्त करें। जो भी आप दान दें उसकी रसीद जरूर प्राप्त करें। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की रसीद जरूर आप लें। और आइए पावन सी कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो सेवाएं हैं ये सब आपके दिए हुए सहयोग से चलती हैं। आप लोग भी अपना सहयोग करके उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। भक्ति महारानी को नारद जी ने सांत्वना दी, चिंता ना करो, हम कुछ करते हैं। नारद जी ने खूब ज्ञान वैराग्य को उपदेश दिया पर मूर्छा दूर नहीं हुई।
तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अच्छा, नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े, पर सत्कर्म क्या है ये समझ में तो आए। बड़े बड़े विद्वानों से नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म क्या है, पर कोई उत्तर नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी यदि शांति का परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कथा और बची है, वो बहुत शांत चित्त से सुन लीजिएगा। बहुत प्यार से बैठ जाइएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। थोड़ी सी कथा और बची है, सुनाते हैं, फिर आरती करते हैं। श्री नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में निकल गए कि सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ये सत्कर्म क्या है, किसी का कोई जवाब नहीं। तब सनकादि मिल गए बद्रीनाथ जी में, कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा, नारद जी ने कहा मैंने तो गीता सुनाया। बोले गीता और वेद तो वृक्ष हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? अच्छा, जो स्वाद फल में होता है तो क्या उस फल के वृक्ष की डाली पर या पत्ते पर वह स्वाद होता है? आम का पेड़ कोई चबाने लग जाए तो आम का रस मिलेगा? पत्ते चबाने लग जाए आम का रस मिलेगा? नहीं। आम का फल जो है, वह जो रस है वह फल में ही है, वृक्ष में वो रस नहीं है। उसी प्रकार वेदों का जो रस है, उस वेदों का पका हुआ फल भागवत है। तो भागवत ही ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा संतों ने कहा। नारद जी ने कहा महाराज हमने तो गीता और इत्यादि वेद सुनाए ना, कुछ भी सुनाओ, पर भागवत के बिना गति नहीं। तो भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, अब कोई ये ना कहने लग जा, अच्छा भागवत श्रवण करने से चारों वेदों को श्रवण करने का पुण्य मिल जाता है और भागवत श्रवण करने से 18 पुराणों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत सबका सार है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों की कोई महिमा नहीं है, वेदों की महिमा है। भाई वृक्ष है तो फल है, वृक्ष ही नहीं तो फल कहाँ से? वेद हैं तो भागवत है, इसलिए वेदों का भी संरक्षण जरूरी है। नारद जी ने कहा भागवत सुनवाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भागवत स्टार्ट हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए हमें? सदा। सदा सेव्या सदा से। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमें तो भागवत जी बार बार सुननी चाहिए। राम राम रटते रहो। कब तक रटें? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम कब तक जपें? जब तक जान है, शरीर में प्राण है, तब तक नाम जपें। अच्छा, हाँ, जो भागवत जी की महिमा हुई, सदा सेव्या भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट होके नृत्य करने लगी। महाराज मैं प्रकट होगी, भागवत जी की महिमा सुनकर बताइए मैं कहाँ निवास करूं? कह दिया संतों ने, ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ भक्तों के हृदय में मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। सबके भीतर भक्ति बैठ गई। अब यहाँ नारद जी एक प्रश्न खड़ा करते हैं। अब मैं कुछ चर्चा ज्ञान की कर रहा हूं, तो आपसे प्रार्थना है कि शांति का परिचय दें। देखिए, बात ऐसी है कि भागवत कोई पुण्यात्मा सुने और उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी सुनकर तर जाए तो उसका भी आश्चर्य नहीं है। पर जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। कौन तरा?
धुंधकारी नाम का एक पापी। अच्छा, एक पंडित जी थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी बहुत आनंद से रहते थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया था। पत्नी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, इज्जत अच्छी थी, सब था। एक चीज की कमी थी, पुत्र नहीं था। मैया जी, ओ मैया, होगी पंचायत? अब ध्यान से सुन लो। एक पंडित जी थे, सब कुछ था, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। बड़े उदास रहते थे, बड़े दुखी रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहुत यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया, पर फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने मन से ही वह कांटा निकाल दिया पुत्र का और आनंद से रहने लग गए। अच्छा, कई लोग अपने मन को तो जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये पड़ोसी जीने नहीं देते। अच्छा, किसी को बेटा ना हो आज के युग में, जमाने में, तो उससे ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बचे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो 4-4 बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो, किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना। आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना, हंसो तो जरा। ईश्वर सब कुछ नोट करता है। किसी को देखकर हंसना मत, हंस दोगे समय ना लगेगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसके तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं, हमारे तो बेटा है। हाँ, भगवान बोले अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है। किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हो उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें। यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म विषय बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है,
इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता है? कहते हैं माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है भाई? बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना भाई? बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है, वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। भाई जिसके सिर पे कर्जा था उसका बेटा आया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं उसको ईश्वर ने बेटा नहीं दिया कि तेरे झंझट क्यों पाले, तेरा तो कर्जा ही नहीं है। तो जिनके सिर पे कर्जा नहीं है उनके घर बेटा बेटी नहीं होता, मतलब ईश्वर ने उन्हें कर्जे से मुक्त रखा। तुमने किसी का खाया है तो तुम उसे खिला खिला के चुका रहे हो, उसने नहीं खाया वो आनंद से है। एक्चुअली जिसके बेटा नहीं होता, ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। चूंकि संसार में सबको बेटा होता है, मेरी सहेली को, मेरे साथ शादी हुई, मेरी सहेली को भी बेटा हो गया, मेरी सखी को भी बेटा हो गया, मेरे साथ मेरे 1 साल बाद इसकी शादी हुई, इसको भी बेटा। हे भगवान मेरे को बेटा नहीं हुआ। अब उसको ये लगता है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं, हमें क्यों बेटा नहीं हो रहे? लगता भगवान हमसे नाराज है, लगता हमने कोई पाप किया। तुमने पाप नहीं किया, तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। बात यह है जिनके सिर पे कर्जा था तो बेटा आया, जिनके सिर पे कर्जा नहीं था ईश्वर ने सोचा कि तुम झंझट में ना पड़ो, जिनके बच्चे हैं उनसे जाकर देखो वो ज्यादा परेशान है। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने से तुम्हें बचा दिया। आनंद से तुम संसार में रहो और यहाँ से जाने के बाद सीधा भगवान के धाम को चले जाना, तुम्हारी यूं ही मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें झंझट में डालना नहीं चाहते। और रही बेटों की बात, तो बताओ बेटों से ही जय जयकार होती है क्या? गुरु गोविंद देव जी के 4 बेटे 2 युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद देव जी की पत्नी आई, हाथ जोड़ के रोने लगी, सुनो जी हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। रोने लगी। गुरु गोविंद देव जी ने समझाया, अरे भाग्यवान रोती क्यों है? क्यों ना रोए, बच्चे जिंदा मार डाले दुश्मनों ने। रोने लगी। तब धन्य थे गुरु गोविंद देव जी। गुरु गोविंद साहब ने समझाया, अरे पगली रोती क्यों है? तेरे 2 बेटे मरे हैं, देख ये जो लोग बच्चे खड़े हैं ना मैदान में, जितने लोगों पर तेरी दृष्टि जाए समझ लेना ये सब तेरे ही बच्चे हैं, ये सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे ही तो हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा, यदि मैं कह दूं कि ये बच्चा है, मेरा है, तो कह देने में क्या नुकसान है? हाँ, तुम्हारे बेटा तुम जन्म दोगी तो ही मां बनोगी, क्या ऐसा है? ना मेरी मां, किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही तुम्हारा है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना। उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी माँ की तरह सेवा करता है। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को। जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूं माँ की कोख से तो ही सेवा करूं, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ, आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगी कि तुम कब आओगे, कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगी, कब आओगे, कब आओगे। मैंने कहा माँ जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के। रोज उनके चरण दबाता हूँ, रोज उनकी सेवा करता हूँ, रोज उनका ध्यान रखता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का, प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है।
जरूरी नहीं है मेरी माँ की तुम बच्चे को पैदा करो तो ही माँ बनोगी। तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरह प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो, जिसको आपको माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया। क्या माँ यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से ही बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो। भगवान है, वो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ हैं वो, सब कुछ हैं वो। भगवान सब। मीराबाई ने पति माना, यशोदा ने पुत्र माना, गोपियों ने पति माना और द्रौपदी ने भगवान को भाई माना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वही है, देखने वाला जिस भाव से देखता है भगवान सामने वही भाव में नजर आते हैं। मीरा ने भी तो पति माना था कृष्ण को। ऐसे वर को क्या वरूं, मीरा का पद है। मीरा गाती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मेरी चुनरी अमर कर जाएगा ये कृष्ण। दुनिया का पुरुष मांग भर देगा और यदि ये मांग भर के मर गया तो इसके नाम की मांग पहुंचनी पड़ेगी, पर कृष्ण ने मांग भर दी तो कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी पर मेरा कृष्ण तो कभी मरेगा ही नहीं। मेरा सुहाग अमर है। इसलिए कृष्ण ही हमारे हैं और वही हम संबंध से चलें। पुत्र के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोया जाए। ठीक है। आत्मदेव जी को पड़ोसी ने ताने मारा, पुत्र नहीं है, घर से निकलकर जंगल में जाने लगे। एक महात्मा जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। बहन को बच्चा हुआ सो पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। जब तुम्हारी किस्मत में जो नहीं होता ना और तुम फिर भी किस्मत के विपरीत जबरदस्ती करोगी ना उंगली, तो फिर तुम्हें कष्ट मिलेगा। एक सज्जन को बेटा नहीं था, उनने अनाथ आश्रम में जाके बेटा गोद ले लिया और गोद लेके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। और वो जब प्रॉपर्टी नाम हुई तो बच्चे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, निकलो घर से बाहर, निकाल दिया। अब बूढ़े आदमी रोने रोने लगे, हमें मिल गए। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी घर में कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत था, पर हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? तो वो बच्चे ने सब ले लिया। बच्चा? तुम्हारा तो बच्चा था नहीं। अरे महाराज जी गोद ले लिया था, बच्चा नहीं था। तो अच्छा, अब जानबूझकर मुसीबत ली है, जानबूझकर कुआं में गिरे हो तो भोगना तो पड़ेगा। ईश्वर की मर्जी में खुश क्यों नहीं रहते? जबरदस्ती कुछ लोग होशियार बनते हैं, उंगली करते हैं और अपनी होशियारी के चक्कर में मारे जाते, परेशान होते। जो धन तुमने बेटे के नाम कर दिया वही अपने हाथ से दान पुण्य कर देते तो लोक परलोक दोनों बनता। बच्चों को करोड़ दे के जाओ, एक रत्ती का पुण्य मिलने वाला नहीं, पर किसी भूखे को एक रोटी ही दे के जाओगे, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ईश्वर के विधान को चैलेंज ना कीजिए। ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पावी लिए तो तुम्हें सूट करेगे ही नहीं, करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता। क्यों जी? सही है। फिर क्यों? इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम। अब देखिए आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं तो संत जी ने फल दिया था कि खाएगा चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से।
आत्मदेव जी कितनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने। सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के आंसू रुलाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे। अब लो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है। इतना मारा, पीठ लाल कर दी, गांव में, गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला। रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे, मांस का एक समूह है। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां हैं, मांस है, क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है, क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो तो बताओ, क्या है मैया निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है। अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंधी है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या दुर्गंध का एक घड़ा कह दो। शरीर के हर अंग से दुर्गंध। शरीर में कितने दरवाजे हैं बताओ? शरीर में कितने दरवाजे हैं? नवद्वारे पुरे देही, 9। शरीर में 9 छेद हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे आपके सामने हैं, ये आंख। सवेरे सोकर उठते हो तो आंख से सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। 2 दरवाजे कान, यहां से सुगंध निकलती है, दुर्गंध। 2 दरवाजे नाक, यहां से सुगंध निकलती है। आ रही है सर्दी महारानी, हाँ। देखना क्या निकलता नाक से। फिर 2 2 4 2 6, एक ये मुख, ये छेद हैं। कितने दरवाजे हो गए? 7। एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, टोटल 9। यह 9 दरवाजे हैं हम सबके शरीर में। इस 9 दरवाजे के शरीर से कोई प्रेम करे, जिसमें केवल मल ही भरा है, मूत्र ही भरा है, इससे कोई मोहब्बत करे तो पागलपन नहीं तो क्या है? प्यार करना है तो जैसे सुदामा ने भगवान से प्यार किया था, भगवान से प्यार करो। उनका शरीर दिव्य शरीर है, उनसे प्यार करो। क्या संसार के लोगों से व्यवहार करो, प्यार नहीं। ये शरीर किराए का है। आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है। धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी कहते हैं मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने धोखा दिया, मारा। अरे कोई पत्नी और कोई पुत्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी पुत्र है? आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा है आपका? दिल में हाथ रख के बताओ, आपकी पत्नी आपकी है? आपका पति आपका है? आपका बेटा आपका है? चलो बेटा पति पत्नी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये बताओ ये जो शरीर है आपका, क्या यही आपका है?
यदि ये शरीर आपका है या आपका था, तो फिर ये बताओ आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था, तो हाथ कमजोर पड़ गए, कमर कमजोर पड़ गई, पीठ कमजोर पड़ गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था, तो आप बुढ़े हो गए, मौत की घड़ी आ गई, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि शरीर पर भी हमारा वश नहीं चलता, शरीर भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब हम अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, तो पत्नी पर कोई अधिकार जमाए तो यह मूर्खता है कि नहीं? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, छोड़कर जाना है। यह शरीर जब आदमी मरता है, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। यह शरीर क्या है मेरी मां? बोलो, मिट्टी है। प्राण निकलने के बाद इसे जमाना कहेगा मिट्टी जा रही है, ये मिट्टी है। और तुम कहते रहे ये मेरा है। अरे पागल, ये शरीर तो तुम्हारा हो ना सका तो ये जमाना तुम्हारा हो जाएगा। पूरी जिंदगी आदमी अज्ञानता में जीता है और मानता है ये मेरे, कुछ तुम्हारा नहीं। हाँ, ये जिंदगी किराए की है और इसे अपना समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। ये जिंदगी एक किराए का घर है। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जो न कोरस है और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। जो कहते थे मेरे बाद क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, कह दो उनसे आकर देख लें, तुम्हारे बाद भी ये दुनिया रंगीन है, ज्यों की त्यों चल रही है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने ना रहने से क्या बनता और क्या बिगड़ता। हम जैसे लाखों आए, हम जैसे लाखों चले गए, किसका क्या बिगड़ा। इसलिए हमें इस संसार को अपना घर नहीं मानना, असली घर भगवान के चरणों में है। तो हम आज से ये ना कहें कि ये पत्नी मेरी है, ये संसार मेरा है, ये शरीर भी मेरा। मैं ये बोलो, ये शरीर भी मेरा, इस शरीर पर भी मेरा अधिकार। अच्छा, आपके सिर पे या कमर में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी पेट में दर्द होता है कि नहीं? कभी कभी। यदि आपका शरीर है तो फिर दर्द क्यों होता है? आपके वश में तो आपका शरीर भी नहीं है। शरीर पर भी आपका अधिकार होता तो आप तो दर्द होने ही ना देते। इसका अर्थ है शरीर पर हमारा कोई अधिकार। जब इस पर ही अधिकार नहीं है तो पत्नी को कहते हो इस पे मेरा अधिकार है, पति पे कहते हो इस पे मेरा अधिकार है। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? ये अज्ञान नहीं तो क्या है? इसी का नाम अज्ञान है। और इसी अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए बिहारी जी ने हमें आपके बीच में भेजा। जाओ, अज्ञान का पर्दा हटा के आओ, ज्ञान क्या है बता के आओ। धुंधकारी अपनी मां को सताता, पिता को सताता, अंत में यह धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेके आया और 5 वैश्याओं को घर में लाके रखा। 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी प्रेत बन गया।
जब प्रेत की योनि में गया तो उसे प्रेत की योनि से मुक्ति कैसे मिले, तब गोकर्ण जी ने भागवत श्रवण कराई और भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होके भागवत सुनते ही भगवान के परम धाम को दिव्य शरीर प्राप्त करके चला गया। बांस की एक ग्रंथि में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा से 7 दिन की कथा थी, 7 गांठ का बांस था। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां खुली। एक दिव्य पुरुष निकला और विमान भगवान ने भेजा धुंधकारी के लिए, जाओ लेकर आओ। तो जीवन में जो भागवत सुन लेते हैं वह कितने भी बड़े पापी हों, भागवत जी उन्हें पाप योनि से तार देती हैं, प्रेत योनि से। इसलिए अभी 20 तारीख से भागवत जी के पाठ पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ जरूर करवा सकते हैं, ताकि आपके अपने पूर्वजों का आप पर उनकी कृपा हो। और जो पितृदोष होते हैं ना, यही पितृदोष पूर्वजों की, जो आपके पिता के पिता के पिता, दादा परदादा, वह चाहते हैं कि आप उनके नाम का कोई पुण्य करें, कोई दान करें, कोई अन्न क्षेत्र चलाएं, उनका नाम का कोई भोजन कराएं। जब आप कुछ नहीं करते तो वह आपको फिर परेशान करते हैं, उसी का नाम पितृदोष होता। तो भागवत जी सुनने से उनकी सदगति धुंधकारी जैसे पापी तर गए। अंत में गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से भगवान प्रकट हो गए। नारद जी को सनकादियों ने श्रोता वक्ताओं की भी निरूपण किया। वहां भगवान ने प्रकट होकर नारद जी इत्यादि सभी भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रहित करते हैं। आइए अब भगवान के पावन चरित्र पर चलें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़े प्रेम से नारद जी भगवान सत्यम परम धीमहि हैं, जो भगवान जन्म देने की सामर्थ्यता, पालन करने की, सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जान के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कल की कथा में सुनाएंगे। कल महाभारत की कथा होगी, कैसे महाभारत हुआ, किसकी गलती से महाभारत हुआ, किस प्रकार महाभारत रोका जा सकता था, हम अपने इतिहास के पन्नों में झांक कर देखेंगे। कल आप सबको बताइएगा, सब लोग आवें और आप यह कथा अपने मोबाइल पर YouTube पर सुनिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग ने अपने मोबाइल को निकालिए और मोबाइल पर YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबको बोलिएगा कि भटिंडा में कथा चल रही है, सब लोग देखिए। आप YouTube पर अभी देख रहे होंगे, अपने मोबाइल पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। आज की कथा में जो अच्छा लगा वह घर जाके आप YouTube पे सुन सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखिएगा। इस भीड़ में चोर लोग भी आ सकते हैं जो आपका नुकसान पहुंचा सके, इसलिए अपना मोबाइल, सोना चांदी संभालिएगा। और यदि चला जाए रोइएगा मत, हमने पहले बता दिया आपको। बोलिए बांके बिहारी लाल की।